पक्षपात ना कीजिए, कहें कबीर विचार। हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में अगर सही तरीके से देखते हैं, रोज़ कोई न कोई त्यौहार आता है, किसी न किसी महापुरुष की जयंती आती है और हर दिन कोई न कोई धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। ये हमारे जीवन को जागृत करने के संदेश हैं। कल हमारे सिख धर्म के बैसाखी पर्व था। आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती है। ऐसे ही रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है और महान पर्व मनाए जाते हैं। यथार्थ में उसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार। अगर हमें कहीं से मानवीय सद्गुण के विकास के लिए कोई आदर्श मिलता है तो हम उसे ग्रहण कर लें, क्योंकि हमारे अंदर जितनी ग्रहण करने की शक्ति होगी उतने ही हम भी महान बन सकते। जिस तरीके से इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय बेकार। इस पूरे संसार में विष और अमृत के भंडार हैं। जो गुणग्राही है उसके लिए आज भी अमृत के भंडार हैं। अमृत की कमी नहीं है। और जो असारग्राही हैं उनके लिए विष के भंडार की भी कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे साधारण मक्खी के लिए संसार में आज कहीं गंदगी नहीं है, वो खोज करके गंदगी पर बैठती है। और मधुमक्खी के लिए आज पुष्पों की, शहद की कमी नहीं है। वो खोज कर पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती। तो इसलिए कबीर साहब के इस मंत्र पर थोड़ा निवेदन, इस बात को गहराई से समझें। आज के समाज का परिवेश और उस पर कुछ दृष्टि डालें तो निश्चित है, लगता है कि जितना ही हम एक तरफ विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विनाश हो रहा। एक तरफ तो लगता है कि धन बढ़ रहा है, मकान महल बढ़ रहे हैं, घोड़ा गाड़ी वाहन बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन मानवता की दृष्टि में, नैतिकता की दृष्टि में, सदाचार की दृष्टि में, प्रेम की दृष्टि में हमारा पतन हो रहा। एक जगह एक परिवार में एक लड़के की शादी होकर के आई। शादी होने के बाद जानते हैं दहेज की मांगें तो बहुत होती हैं, तो काफ़ी अच्छे दहेज के साथ उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब बहू ससुराल में आई तो 2-4 दिन उसने कुछ काम नहीं किया। सुबह को 8 बजे उठना,
रात को कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी देखना, सुबह को 8 बजे उठना और इसके बाद कोई काम न करना, तो उसकी सासू माँ ने सोचा कोई बात नहीं है, अभी बहू नई नई आई है, हो सकता है जब घर में घुल मिल जाएगी तब काम करेगी। अब वो लड़का भी परेशान कि हमारी माँ बूढ़ी हैं और इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है और आज बहू आई है, ये कोई काम नहीं करती, हमारे कहने पर भी नहीं सुनती, क्या किया जाए। सुबह होते ही मशीन की तरीके से माँ लग जाती। एक दिन क्या होता है, बेटा और माँ ने सलाह किया। बेटा और माँ ने सलाह किया कि माँ, जब तुम झाड़ू लगाओगी तो हम तुमसे झाड़ू छीनेंगे, हम कहेंगे कि माँ अब तुम आराम करो, हमारे होते हुए अब तुम काम करोगी। सुबह होते होते माँ झाड़ू लगाने लगी। लड़का जाता है और माँ से झाड़ू छीनता है। माँ से झाड़ू छीनता है और कहता है, माँ मेरे होते हुए अब तुम आराम करो और हम सारा काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे, बर्तन मलेंगे, रोटी बनाएंगे। ये लड़का कहता है। माँ कहता है, नहीं बेटा, अभी हमारे अंदर थोड़ी शक्ति है, जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तब तक हम तुम्हें कैसे करने देंगे, हम करेंगे। ये आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तब तक बहू उठ के आती है और बड़े आवेश में, क्रोध में कहती है कि सुबह सुबह का कितना समय होता है भजन भक्ति के लिए और तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। अवसर पाकर के लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, अब इन्हें हम आराम देना चाहते हैं, तुम काम नहीं करोगी तो हमें तो करना ही पड़ेगा माँ के लिए, और हम झाड़ू पोंछा से लेकर बर्तन रोटी पानी से लेकर सब हम करेंगे। माँ कहती है कि हम करेंगे, लड़का कहता हम करेंगे, तो बहू कहती है तुम लोग झगड़ते क्यों हो, सुबह सुबह जब भजन का टाइम होता तुम लोग झगड़ते क्यों हो, झगड़ो मत, एक एक दिन नंबर बांध लो, एक दिन तुम करो एक दिन तुम करो, इसमें झगड़े की कौन सी बात है। अब माँ और पुत्र दोनों सन्न रह जाते हैं कि आखिर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। यथार्थ में ऐसे ही बहू जब आगे चल के बढ़ते बढ़ते उसका बेटा होता है और वही बूढ़ी माँ को वह घर के पिछवाड़े में एक छप्पर में, एक मढ़ैया में डाल देती हैं, टूटी खाट पर एक लोटा पचका हुआ, पचकी हुई थाली दे देती हैं और गली गुदरा ओढ़ने बिछाने के लिए दे देती है, वहीं रोटी परोस देती है, वहीं वो खाती रहती हैं। एक दिन क्या होता है कि बूढ़ी माँ ख़त्म हो गई। जब बूढ़ी माँ ख़त्म हो गई तब सभी लोग रिश्तेदार आए एकदम चारों तरफ से और खूब सज धज के उनकी अर्थी निकाली गई, बैंड बाजा के साथ, खूब खर्चा वर्चा के साथ
दाह क्रिया की गई और इसके बाद ये शाम तक सारा कार्यक्रम ख़त्म कर दिया गया। सुबह को वही बहू घर के पिछवाड़े में वो छप्पर के कोने में जो माँ के गले गुदरे पड़े थे वो खेत में डालकर जला दी और सफाई कर रही थी और बार बार इधर खोज रही थी वो पचका हुआ लोटा, पचकी हुई थाली कहाँ गई। तब तक उसका बेटा जो किशोरावस्था में था, 9-10 साल का था, वो आया। उसकी मम्मी ने बेटा से पूछा, बेटा यहाँ पर बुढ़िया का पचका हुआ लोटा, पचकी हुई थाली थी, वो कहाँ गई। और तो मैंने सब गंदगी हटा दी है, पचका हुआ लोटा और थाली नहीं मिल रही है। लड़के ने कहा कि मम्मी वो मैंने अलमारी में बड़ी सुरक्षित रख दी है। माँ ने कहा कि पागल कहीं का, वो तो फेंकने लायक थी, वो तूने अलमारी में क्यों रख दी है। बेटा कहता है कि माँ वो मैंने इसलिए रख दी है कि जिस तरीके से ये बूढ़ी दादी, बूढ़ी माँ बूढ़ी हो गई थी, तो तुमने पचका हुआ लोटा, पचकी हुई थाली, गली गुदरा में उनका जीवन व्यतीत किया। अब हम कहाँ से पचका हुआ लोटा, पचकी हुई थाली, गली गुदरा ढूंढते, तो मैंने सुरक्षित रख दिया है। आप जब इसी स्थिति में आएंगी तो हमें खोजना तो नहीं पड़ेगा, वही पचका हुआ लोटा और पचकी हुई थाली में हम भोजन दे देंगे आपको। जब इस बात को उसकी मम्मी ने सुना तो ये समझो कि जो हजारों शास्त्र शिक्षा नहीं दे सकते, हजारों उपदेश काम नहीं आ सकते, उस लड़के ने उसके माइंड को तुरंत घुमा दिया और उसे एकदम अंधेरा आंखों के सामने छा गया कि ये मेरा प्रिय बेटा क्या कह रहा, जिसके लिए मैंने समर्पित जीवन किया, वो क्या कह रहा। और एकदम वो बैठ गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसे झौन जैसा आ गया। बैठ गई और बेटे को बुलाती है। बेटा पास में आता है, क्यों मम्मी क्या बात है। मम्मी कहती है बेटा मेरे पास आओ। उसे दोनों बाहों में भर लेती है और उसके आँखों से आंसू झरझर के गिरने लगते हैं कि बेटा मैंने बहुत गलती की है, बहुत गलती की है, आज तू मेरी गलती को क्षमा कर दे, अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी और तू मेरे लिए ऐसी कभी गलती मत करना। तो जो हजारों शास्त्र, हजारों उपदेश मन को नहीं बदल पाते, वो ऐसी परिस्थिति आती हैं कि आदमी का जीवन अपने आप बदल जाता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये न समझें कि हम बहुत विकासवाद के नारे लगाते हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ विनाश हो रहा है। एक हम उदाहरण दिया करते हैं कभी कभी। सबसे पहले आता है जीवन के संबंध में निर्वाह। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण क्या कि जैसे हमारा बाजार जाने आने के लिए साइकिल से निर्वाह हो जाता है, साइकिल से निर्वाह आराम से हो जाता है। लेकिन जब साइकिल हम चला रहे होते हैं तब कोई मोटरसाइकिल वाला निकल जाता है तो मन में विचार आता है साइकिल में निर्वाह तो हो रहा है लेकिन इसमें सुविधा कोई नहीं है। मोटरसाइकिल में सुविधा है, बटन दबाई एकदम स्टार्ट हुई और कोई भी मेहनत नहीं, कोई भी समय नहीं लगना और एकदम गए और वापस आए। इसमें कितनी सुविधा है। ये विकासवाद की परिभाषा बता रहे आपको। विकासवाद कहाँ हमें ले जाता। तो मन में जब आया कि निर्वाह तो हो रहा है लेकिन सुविधा नहीं है। अब सुविधा भोगी जब मन जाता है तो मोटरसाइकिल आ गई।
अब सुविधा तो हो गई, लेकिन हमारे पास से जब कोई 4 व्हीलर वाला निकलता है तो हमें लगता है कि मोटरसाइकिल में सुविधा तो है लेकिन आराम कुछ नहीं है। वर्षा में वर्षा, गर्मी में गर्मी, जाड़े में सर्दी, कोई आराम नहीं। आराम तो 4 व्हीलर में है, आराम से अंदर बैठ जाओ, हर तरीके का आराम। अब मन में ये विकासवाद चल रहा है, मन में आया तो 4 व्हीलर ले ली, किसी तरीके से 4 व्हीलर आ गई। 4 व्हीलर आने के बाद क्या हुआ, पहले निर्वाह था, इसके बाद सुविधा थी मोटरसाइकिल में, इसके बाद अब आराम मिल गया। आराम मिलने के बाद फिर देखते हैं जब भीषण गर्मी होती है तो उसमें गर्मी भी लगती, और सर्दी होती है तो सर्दी भी लगती। इसके लिए अब उसमें एसी फिट किया जाए, एसी फिट किया जाए, मनोरंजन के साधन फिट किए जाएं। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे विलास। ये क्रम से है, निर्वाह, सुविधा, आराम, आराम के बाद आता है विलास, और जब विलास आ जाता है पूर्ण रूपेण से, इसके बाद आता है विनाश। निश्चित 100%, 101%, क्योंकि ये विकासवाद की परिभाषा है। हम समझते हैं हम बहुत बड़ा विकास कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप देखते हैं इतिहास उठा करके जितने राजा विलासी हुए उन सब का बाद में क्या, किस तरीके का उनका हश्र हुआ, किस तरीके का उनका पतन हुआ। तो इसलिए हम अपने जीवन में ये न समझें कि हम विकास कर रहे हैं। विकास एकांगी विकास नहीं होता, थोड़ा गहराई से समझें। कभी भी एकांगी विकास नहीं होता। जैसे ये कहा है कि बॉडी इज द मोटर एंड सॉइल इज द ड्राइवर, शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। हम शरीर रूपी मोटर की तो खुराक देते हैं, रोटी कपड़ा मकान से लेकर के, मनोरंजन के साधन से लेकर, सारी सुख सुविधाओं से लेकर के, लेकिन कभी विचार करके देखा इसका दूसरा पहलू जो चेतना है, आत्मा है, जिससे हमारा ये जीवन चलता है, अगर आत्मा न रहेगी तो जीवन ही नहीं चलेगा। हम एक उदाहरण दिया करते हैं कभी कभी, एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और इकाई लिख कर के एक जीरो लगा दो तो 10 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा दो तो 100 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा दो तो 10 गुना बढ़ता जाएगा। हम गिनती गिनना शुरू करेंगे, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। जहाँ तक गिनती पढ़ना जानते हैं, गिनती पढ़ते जाएंगे, जीरो बढ़ाते जाएंगे। लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को बिगाड़ दो, अब आप क्या पढ़ेंगे? कितना भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं, अब कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब कह सकते हैं तो केवल ये कह सकते हैं कि 0 0 0 0 0, बस एक इकाई के बिना सब 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के बोर्ड से अगर आत्मा को निकाल लिया जाए, सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए, अब कहाँ पर हेलीकॉप्टर होगा, कहाँ पर हवाई जहाज होगा, कहाँ पर ट्रेन होगी, कहाँ पर कंप्यूटर होगा, कहाँ पर मोबाइल होगी, कहाँ पर महल मकान होगा, कहाँ पर रुपया पैसा सोना चांदी होगा। ये सारा जो विकास 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 हम चिल्ला रहे हैं, एक इकाई सत्य आत्मा के निकालने पर ये विकास कहाँ होगा? वो विनाश की तरफ होगा, कुछ नहीं होगा, 0 0 0 होगा। और इसीलिए कहा, क्योंकि हम दुनिया में सारी चीज़ों को जानते हैं, अगर किसी से पूछ लिया जाए क्या आप जीवन को जानते हो? जीवन को नहीं जानते। जिस जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जीते हैं उसे हम नहीं जानते, और जीवन को नहीं जानते, जीवन जीने की कला को नहीं जानते। और सारी कलाओं जानते हैं लेकिन जीवन को नहीं जानते, और जीवन जीने की कला को नहीं जानते। ये दो चीज़ें नहीं जानते। आखिर क्या जीवन क्या है?
तन जीव मिलन की स्थित, ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और इसका संयोग जिस दिन वियोग की रूप में उपस्थित हो जाता है उसी दिन जीवनांत हो जाता। इसके लिए हम जीवन जीने की सही कला को जानने के लिए इस बात को गहराई से समझें। एक बात से समझें, एक आदमी जा रहा है, आगे उसकी सड़क 2 भागों में बट जाती है। एक सड़क बहुत वीआईपी है, उसके चारों तरफ बड़ी सुंदरता है, आगे मनोरंजन के साधन हैं, सारी विलासिता की सामग्री है, बड़ा सुंदर लगता है, उसका मन चलता है इसी रोड पर जाएं। लेकिन आगे एक बोर्ड लगा है, उसने ध्यान से पढ़ा उस बोर्ड पर क्या पढ़ा कि ये रास्ता विनाश की तरफ जाता है। अब उसका मन मुड़ा, जो दूसरा रास्ता वहीं से दूसरा रास्ता मुड़ रहा था, वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, उस पर कई पत्थर भी ईंट भी चमक रही थी और कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, कोई भी मनोरंजन के साधन नहीं थे। बीहड़ जैसा महसूस होता था, नीरस जैसा महसूस होता था। लेकिन आगे उस पर एक धुंधला बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था ये रास्ता परम शांति की तरफ जाता है, परम आनंद की तरफ जाता है, परम मुक्ति की तरफ जाता है। अब आपके अंदर एक प्रश्न उभरता होगा, वो युवक, वो राहगीर कौन से रास्ते पर गया? छोड़ो इस बात को, मान लीजिए आपके ही सामने वो रास्ते दोनों हैं। एक रास्ते पर बहुत मनोरंजन के साधन हैं, रमणीक साधन हैं, और कहना चाहिए सारे विलासिता के साधन हैं एक रोड पर, और रोड भी बहुत वीआईपी है। उस पर लिखा है कि ये विनाश की तरफ जा रहा है, ये रोड विनाश की तरफ जा रहा है। तो अब प्रश्न उभर सकता है कि हम किस रास्ते पर जाएं। तो इस बात को हम थोड़ा गहराई से स्वयं समझें। वो कहते हैं कि चुनाव तो अपने आप को स्वयं करना है। हम राइट चलें या लेफ्ट, हम राइट चलें या लेफ्ट, जल्दी करें सिलेक्ट। हमें बाएं रास्ते पर चलना है या दाएं रास्ते सीधे रास्ते पर चलना है, ये जरूर जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कर लें। क्यों जल्दी कर लें? क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम ये न समझें कि जब महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था हमारी आंखों के सामने रोज लोग मर मर के जा रहे हैं और हमें क्या लगता है वो मर गए लेकिन हम नहीं मरेंगे। ये दुनिया का सबसे अजूबा ताज्जुब है, क्योंकि रोज हमसे जवान, हमसे कम उम्र के और हमारे बिल्कुल नज़दीकी हमारे प्रेमी रोज़ मर मर के जा रहे हैं, और हमारे मन में क्या अहंकार है कि वो मर गए हम नहीं मरेंगे, वो बूढ़े हो गए हम बूढ़े नहीं होंगे, और उनके शरीर में रोग लग गया हमारे शरीर में नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा ताज्जुब है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में आदमी सारे साधन अपनाता है, लेकिन भजन का, भक्ति का और कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए
ये टालता रहता हमेशा। आज कहे मैं कल भजूं, आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे मैं परसों, आज कल के करते करते समय बीत गया बरसों, आज कल के करते करते जीवन बीत गया बरसों। लेकिन सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे गो कब। आखिर पल से पल में क्या हो जाएगा ये कोई कुछ पता नहीं। राम की कहानी से ही लोग जानते हैं कहाँ सुबह को उनका राज तिलक होने को था और जब सुबह हो गया तो 14 बरस का वनवास हो गया, क्या पता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को हम बहुत गहराई से समझें कि, और इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, कल जो बैठे मंड पे आज मसाने दीठ। ये संसार कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं, ये संसार कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, क्षण में प्रतिकूल लगता, क्षण में अनुकूल लगता, क्षण में सुख लगता संसार में, क्षण में दुख लगता। खिन खारा खिन मीठ, कल जो बैठे मंड पे आज मसाने दीठ। कल जो मैंने मंडप मढ़े के नीचे बैठे देखे थे, साथ साथ जन्म की, साथ साथ रहने की कस्में खा रहे थे, वो आज मसान में, शमशान में लंबे पांव पड़े लेटे हुए देखे, कबीर साहब कहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर हम जागृत होकर के, होश में होकर के समझेंगे तो निश्चित है हमारा मन सत्य का राही बनेगा। जब तक हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन से रोड पर चलें, विनाश के रोड पर चलें या शांति के रोड पर चलें, क्योंकि शांति के रोड में मन का आकर्षण नहीं होता। जहाँ मन की आकर्षण है, मन की लोलुपता है, वो विनाश की तरफ है। सत्य का मार्ग, उसमें मन का रुझान नहीं होता। याद रखें, हमारे पास ये दोनों रोड हैं, एक आत्मा का मार्ग और एक मन का मार्ग। मन के मार्ग में हमेशा रमणीयता है और कहना चाहिए मन मोहकता है। ये मन मोहक चीज़ें जो हैं वो हमें नरक की तरफ ले जाती, हमें विनाश की तरफ ले जाती। आत्मा का मार्ग, हम सिद्धार्थ को याद करें, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध कहा लोगों ने। सारी चीज़ें उनके लिए उपस्थित थीं, क्या नहीं था। एक राजगद्दी थी और संसार के जितने विलास के साधन थे उनमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन आखिर उन्होंने कौन सी दृष्टि से देखा होगा उस वृद्ध को, उस मृतक शव को, जो उन्होंने कहा था सारथी से, एक बूढ़े व्यक्ति को देख करके, सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। यंग ब्लड के सिद्धार्थ, एक राजपुत्र, इकलौते बेटे, और क्या कह रहे हैं कि सारथी समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। हालांकि शरीर से वो यंग ब्लड थे, लेकिन वो मन से बूढ़े हो गए थे। लेकिन लोग बूढ़े हो जाते हैं, वो मन से बूढ़े कहाँ हो पाते। मन से तो जवान बने रहते, उलताल तरंगे भरते रहते। जवानी में ही जो बुढ़ापे को देख लेता, अनुकूलता में ही जो प्रतिकूलता को देख लेता, मिलन में ही जो वियोग को देख लेता, सुंदरता में ही जो असुंदरता को देख लेता,
उसी को तो सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसी को तो विवेक दृष्टि कहते हैं। विवेक कोई रटने की चीज नहीं है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यथार्थ में बड़ी सरल बात और बड़ी कठिन बात। कबीर साहब ने कितना ऐसा उदाहरण लिया जो बिल्कुल देहात के लोग, बिना पढ़े लिखे लोग चक्की को चलते हुए देखे हैं, जो हाथ से चाकी चलाई जाती थी। दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। यथार्थ में इस संसार में, इस पृथ्वी और आकाश के बीच में महाकाल की मानो चक्की चल रही है, जिसको उन्होंने दूसरे महामंत्र में क्या कहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पूरे जीवन झूठे ही सुख को सुख मानते रहे और मन में बड़ी प्रसन्नता मानते रहे, लेकिन कभी याद करके नहीं याद किया। कभी कभी ट्रक पर पीछे लिखा होता है, सोच कर सोचो साथ किया जाएगा। इसी करके याद करो। क्या जिनमें हम रंगरेलियाँ खेलते हैं, अटखेलियाँ खेलते हैं, जिनमें हम अपने मन को बहुत गुदगुदी मानते हैं, वो आखिर कितने दिनों तक साथ रहेगा? ये अनुकूलता कितने तक साथ रहेगी? ये सुंदरता कितने दिनों तक साथ देगी? ये जवानी कितने दिनों तक साथ देगी? ये परिवार कितने दिनों तक साथ देगा? आखिर एक अवसर ऐसा आएगा जहाँ केवल और केवल हमारे संस्कार साथ देंगे, हमारी कमाई साथ देगी। जिसे कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। ये बात बड़ी सरल तरीके से समझ में आती है। अपने खेत में अगर बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही बीज उगेगा और उसमें कांटे ही तो लगेंगे। आशा करें कि हम मीठे मीठे टपका के फल खाने को मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? और ऐसा नहीं, हमारी आपकी तो बहुत छोटी औकात है। कबीर साहब क्या कहते हैं, सुर नर मुनि और देवता, जिन्हें लोग पूजते हैं, जिनके आगे अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनके लिए कबीर साहब ने इंकलाब किया। सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दन। इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो देवताओं की बात हो, चाहे सुर नर मुनि की बात हो, किसी की बात हो, जिसने जैसा कर्म किया है उसका परिणाम उसके निश्चित आया है। कर्मगत टारे ना टरी, मुन बसे से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। तो इसलिए हम किसी भी नशे में बेभान न रहें। हम अपने अंतःकरण को इतना नॉर्मल बनाएं, इतना नॉर्मल बनाएं, इतने सारग्राही बने, जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी बड़ी नॉर्मलता से फूलों पर, कितने कोमल फूलों पर बैठ करके और शहद को ग्रहण कर लेती। ऐसे ही जहाँ भी हो, वन हो, बाग हो, एकांत हो, आप बैठ करके और अपने अंदर से इस बात को गहराई से समझें कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, भक्त पुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के आचरण और आदर्श, उनके चरित्र, उनकी रहनी गहनी को हम ग्रहण करना सीखें। अगर उनके आचरण, चरित्र और रहनी गहनी को ग्रहण करना सीख लिया तो निश्चित है कि हमारे जीवन में भक्ति शुरू हो गई, हमारे जीवन में मुक्ति शुरू हो गई, हमारे जीवन में कल्याण शुरू हो गया। क्यों? धारण करे तो धर्म है,
धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। हम धर्म धर्म कितना भी चिल्लाएं, हम कबीर साहब के भजनों को कितना भी गाएं, कबीर साहब का पूरा बीजक रट कर के कह दें, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। हम केवल एक शब्द रट लें, आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा। थोड़े शब्दों को हम धारण कर लें अपने जीवन में तो निश्चित है उससे हमारा भजन शुरू हो जाएगा, भक्ति शुरू हो जाएगी, ध्यान शुरू हो जाएगा, कल्याण शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ शुरू करना चाहते? हम तो लगते हैं कि दूसरे को हम मुक्त कर दें, दूसरे को ज्ञान की झड़ी लगा करके उसका कल्याण कर देना चाहते हैं। ये कभी भी संभव नहीं है। बुद्ध ने भी कहा है अपदीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। कबीर साहब ने कहा कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। आप कितने भी बड़े देवता के पास चले जाएं, आप कितने बड़ी गुरु के पास चले जाएं, लेकिन स्वयं जब तक अपना कल्याण नहीं करना चाहेंगे, सुधार नहीं करना चाहेंगे, आत्मचिंतन नहीं करना चाहेंगे, अपने विकारों को नहीं छोड़ना चाहेंगे, मन को निर्मल नहीं बनाना चाहेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपकी भक्ति भजन शुरू नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कर बहिया बल आपनी, हम अपने बाहों बल का भरोसा करें। हमारा बाहों बल क्या है? आत्म बल। हम अपने आत्म बल का भरोसा करें। छाड़ बिरानी आस, ये आस छोड़ दें कोई हमारे पापों को काट देगा। कोई दुनिया में हमारे पापों को नहीं काट सकता। हमने पाप बनाए हैं, हम ही पापों को काट सकते। और वो कब काट सकते? जब हम पाप का विरोधी काम करना शुरू कर दें। पुण्य का काम, परमार्थ का काम, भजन का काम, ध्यान का काम, साधना का काम, ये काम शुरू कर दें तो पाप संस्कार कटना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ये काम शुरू नहीं करते हैं तो पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन हमारे पाप नहीं कट पाएंगे। तो इस बात को बहुत गहराई से समझें। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यथार्थ में दो पाटों के बीच में ये जीव पिस रहा है। दो पाट कौन से हैं? धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये दो पाट हैं। कभी थोड़ा मन धर्म पर चलता है, वो सोचता है कि बाहर से लोग हमें धार्मिक माने, लेकिन अंदर अंदर मन उसका अधर्म पर चलता रहता। बाहर से वो सज्जन दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से दुष्ट और दुर्जन बने रहना चाहता। बाहर से अपने को भक्त प्रदर्शित करना चाहता, लेकिन अंदर से मन की गुलामी यानी अभक्त बना रहता। बाहर से संत दिखना चाहता है और अंदर से असंत बना रहता। ये दो पाटों की चाकी है, इसमें पिसता है हमेशा, और जब तक इसमें पिसता रहेगा तो निश्चित है हमारा कल्याण संभव नहीं है, हमारा सुख शांति संभव नहीं है। और इसलिए जो हमने शुरू में एक महामंत्र कहा था, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। ये महामंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले हम निष्पक्षी बने। निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंद्वी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण।
जब तक हम निष्पक्षी नहीं होंगे हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। और निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान। निर्द्वंदी कहते हैं निर्विकार स्थिति को। हमारे मन के विकार जब तक खत्म नहीं होंगे, निर्द्वंद नहीं होंगे, तब तक हमारे मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होगा। निर्मोही को मुक्त है। रात दिन हम कितना मोह के पचड़े में पड़ते रहते, यानी शुद्ध प्रेम करना नहीं जानते हम। या तो ममता बना लेंगे, मोह बना लेंगे। जहाँ पर इस बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे, जहाँ पर ममता होती है वहाँ विषमता होती है। जहाँ भी ममता होगी वहाँ विषमता जरूर होगी। विषमता किसे कहते हैं? विषमता कहते हैं राग और द्वेष को। राग कहते हैं ममता को और द्वेष कहते हैं विषमता को। और ये राग द्वेष ही हमारे लिए नरक है। जहाँ हमारे मन की अनुकूलता है वहाँ हम राग बना लेते, ममता बना लेते, मोह बना लेते, आसक्ति बना लेते। और जो हमें नहीं मानता वहाँ हम द्वेष बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन इस बीमारी को हटाने के लिए एक महामंत्र है। इस बीमारी को हटाने के लिए महाऔषध है, महाअमृत है। वो क्या है? समता। समता किसे कहते हैं? समता कहते हैं जहाँ हमारा सच्चा प्रेम होगा वहाँ समता होगी। क्योंकि सच्चा प्रेम तब होता है जब हमारे मन का स्वार्थ गलना शुरू हो जाता। जब तक हम अपने मन के स्वार्थ के अहंकार में जकड़े रहते, जहाँ स्वार्थ होगा उतना ही बड़ा अहंकार होगा। स्वार्थ के अहंकार में जितना हम जकड़े रहते उतना ही राग द्वेष की विषमता में, नरक में जकड़े रहते। ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे बड़ा अमृत है समता का साम्राज्य। समता के साम्राज्य में हम अपने जीवन को जीते जी मुक्त जीवन बना सकते, कल्याण का जीवन बना सकते, शांत सुख का जीवन बना सकते। अब इस बात को हम थोड़ा गहराई से समझेंगे कि समता हमारे अंदर कैसे आए। तो इसके लिए आप एक बात बड़ी गहराई से समझें कि जब हमारे मन का स्वार्थ जितना खत्म होता जाएगा, हम निस्वार्थी भाव में जीवन जीना शुरू कर दें, आप देखेंगे सारी प्रकृति आपकी तरफ लग जाएगी। विश्व मिलकर के किसी के मन का स्वार्थ पूरा नहीं कर सकता। और जिस दिन से हम निस्वार्थ भाव से जीना शुरू कर देंगे, उस दिन से हम चाहे कितने भी कमज़ोर हों, गरीब हों, आप समझ लीजिए समाज की तरफ से, प्रकृति की तरफ से और सत्य सत्ता की तरफ से सारी शक्तियाँ मिलकर के और आपके जीवन के लिए मंगलमय विधान बनाना शुरू कर देंगी। ये महान सूत्र है, ये समता का साम्राज्य है। यथार्थ में समझ लो। इसके लिए तब बात समझ में आएगी। कबीर साहब ने एक महामंत्र कहा है, जो तोकू कांटा बोए ताए बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। ये समता का महान मंत्र है। जो हमसे ईर्ष्या मानता है, जलन मानता है, जो हमें नहीं मानता है, उसके लिए हम अपनी आत्मा से, सच्ची आत्मा से शुभ कामना करना शुरू कर दें। आप
एक ऐसी अजूबी चीज देखेंगे, उसकी हान होना शुरू हो जाएगी और हमारा लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप समझते नहीं हैं, जितना ही हम अपने दुश्मन को कोसते हैं, गाली देते हैं, उसकी बुराई सोचते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उतना ही हमारी हान होती चली जाएगी और उसका लाभ होता चला जाएगा। ये आध्यात्म विज्ञान है, ये समता का विज्ञान है, याद रखें। तो इसलिए चाहे आप घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन एक गांठी में बांध लें, कोई भी आपके प्रतिकूल मालूम पड़ता है, आपके विचारों के प्रतिकूल मालूम पड़ता है, आप उसके प्रति अपनी अंतरात्मा से अच्छा भाव उड़ेलना शुरू कर दें। जब आप अच्छा भाव उड़ेलना शुरू कर देंगे, ये आत्मा का जो सुंदर भाव है, प्रेम का भाव है, आत्मा का सत्य भाव है, जब उसके प्रति उड़ेलना शुरू कर देंगे तो सारी प्रकृति की शक्ति आपके साथ आ जाएगी। अदृश्य शक्तियां आपके साथ काम करना शुरू कर देंगी। दुनिया में ये ऐसा महासूत्र है, ये समता का साम्राज्य है और इसी पर महापुरुष चले। बड़े आपने देखा होगा, सभी लोग ध्रुव का भी नाम ले लेते हैं, प्रहलाद का नाम ले लेते हैं, एक एक महापुरुष का आप नाम लेते जाइए और उसके पीछे एक एक ऐसी घटना जरूर होगी। मीरा का नाम लेते हैं, देखो मीरा को जहर दिया गया, लेकिन मीरा ने, जिन लोगों ने जहर दिया था, उसके पीछे एक भी शब्द कहा हो बताओ। ईसा मसीह क्रूस पर लटकाए गए, जब क्रूस पर लटक रहे थे तो क्या कह रहे थे? प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते हैं कि हम क्या करते हैं। दयानंद सरस्वती को उनके ही रसोइया ने जहर दिया था और जब उनकी इस बात समझ में आ गई थी कि मुझे जहर दिया गया, दयानंद सरस्वती ने अपने रसोइया को रुपया दे करके ये कहा, तू नेपाल भाग जा, विदेश, हमारे भक्त लोग जान जाएंगे तो तेरी जान ले लेंगे, तुझे मार डालेंगे। तूने अच्छा तो नहीं किया, हमें समाज का भी बहुत काम करना था, लेकिन तूने बीच में ही मेरी जीवन यात्रा रोक दी। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जिन भक्तों को, जिन हम संतों को, जिन महापुरुषों को, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, किसी को मानते हैं, बताओ, उसी का उदाहरण हम बता दें। उन्होंने सबने समता का साम्राज्य जिसे कहते हैं वही अपनाया था और इसीलिए वो महान बने थे। जब तक हमारे अंदर समता का साम्राज्य नहीं आएगा, आत्मा के तल पर जीवन नहीं आएगा, तब तक हमारा आध्यात्म खेल शुरू नहीं होगा, हमारा भक्ति का खेल शुरू नहीं होगा, हमारा ध्यान का खेल शुरू नहीं होगा। आप याद रखें। तो इस तरीके से इस मंत्र को हम कह रहे थे, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सब घट तेरा साइयां सूनी सेज न कोय, बलिहारी घटता सुखी जाघट प्रगट होए। कहाँ पक्षपात है? सब घट तेरा साइयां, सभी घटों में तेरा स्वामी, तेरा मालिक, तेरा प्रभु, तेरा सत्य, तेरा परमात्मा स्वरूप विराजमान है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यथार्थ में हमारे अंदर जागने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर सच्चा साईं, सच्चा साहेब, सच्चा सदगुरु विराजमान है, फिर हम मन की गुलामी में क्यों चल रहे? हम राग द्वेष के झंझावात में क्यों फंसे? इस बात को गहराई से समझें।
हमें तो प्रेम के उस सागर में गोता लगाना चाहिए, सत्य के उस सागर में गोता लगाना चाहिए। हमें समझना चाहिए जो हमें मानता है उसका भी भला, जो हमें नहीं मानता है उसका भी भला, जो हमें कुछ दे देता है उसका भी भला और जो नहीं दे देता है उसका भी भला। ये अमृत है, ये समता का साम्राज्य है। तो इस तरीके से ये सच्ची जीवन जीने की कला है। आज डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और उनके कई साथियों ने मिलकर के बनाया था, जो विद्वान लोग थे। क्या हम सब संविधान का पालन करते हैं? अगर संविधान का पालन करते तो ये जेलें क्यों भरी होती? बताओ, हम जेलें क्यों भरी होती? ये सारे थाने, पुलिस, मिलिट्री, पीएसी, ये सब क्यों होती? केवल संविधान का पालन किए होते। मनुष्य के लिए, एक मानव को मानवता पर चलने के लिए कितने सूत्र बनाए, संविधान बनाया गया, लेकिन संविधान फेल करके सारे लोग आतंकवाद के रास्ते पर चले गए। चारों तरफ आतंकवाद, जेलें सब भरी पड़ी हैं। मिलिट्री और मिलिट्री ही नहीं, कितने मारक यंत्र बने हैं, मिसाइलें बनी हैं जो हजारों किलोमीटर जाकर के दुश्मनों को मारेंगी। तमाम देशों में यही कंपटीशन चल रहा है। ये बताओ, इस किसका साम्राज्य है? ये सब हमारे स्वार्थी मन का साम्राज्य है। आध्यात्मिक सूत्र होता है कि जियो और जीने दो, लेकिन स्वार्थी सूत्र होता है कि जिस तरीके से लूट खसोट करके अपना घर भरने दो, ये स्वार्थी सूत्र होता है। धर्मशास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, संत, सद्गुरुओं ने धर्मशास्त्र रूपी आध्यात्मिक संविधान बनाया, कानून बनाया। बताइए, धार्मिक लोग भी उस संविधान पर कहाँ चलते? पूजा पाठ कर लिया, पाप कट गए। तीर्थ व्रत कर लिया, पाप कट गए। और यज्ञ हवन कर लिया, पाप कट गए। ये संविधान से बाहर की बातें हैं, औपचारिकता की बातें हैं। अगर संविधान पर सही चलते हैं तो निश्चित है अलग से हमें कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यदि हम सही आत्मा के संविधान पर चल रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि, संत, गुरु ने जो बनाए हैं संविधान, क्या घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। हम किसे चोट पहुंचाऊं, किसको गाली दूं, किसकी लूटपाट करूं? जिधर देखता हूं उधर ही तो हमारा प्राण प्यारा दिखाई देता है। अगर हम सब घटों के अंदर, सब प्राणियों के अंदर परमात्म स्वरूप देखने लगे तो निश्चित है आध्यात्मिक संविधान पर हम सही चल रहे। लेकिन एक दुकानदार दुकान पर बैठ करके और दुकान पर लिख लेता है कोटेशन, दुकान मेरी एक मंदिर है, ग्राहक मेरा एक देवता है, और पूजा पाठ करके तिलक लगा के बैठ जाता है। और जैसे ही कोई ग्राहक आया, लाला जय श्री राम, लाला जब तौलने बैठते हैं तो 1 किलो की 900 ग्राम। अब बताइए, काहे का ग्राहक एक देवता कहाँ हुआ, दुकान मंदिर कहाँ हुई? हम राम स्वरूप अगर उसके अंदर देखते हैं तो निश्चित है उचित मार्जिन लेकर के कम नहीं तौलेंगे, मिलावटबाजी नहीं करेंगे, रिश्वतबाजी नहीं करेंगे। याद रखें, जब हम दूसरे के अंदर भगवान देखते हैं और घट घट में भगवान देखते हैं तो ये अनाचार, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार
हम भारतीय संविधान है उसके अनुसार भी नहीं चल रहे, जो धार्मिक संविधान है, आध्यात्मिक संविधान है, उसके अनुसार भी नहीं चल रहे। और एक जो सबसे दुनिया में बड़ा संविधान है, उस संविधान के मुकाबले कोई संविधान हो ही नहीं सकता, वो है हमारी आत्मा का संविधान। जिस आत्मा के रहने से जीवन चलता है, उस आत्मा का भी संविधान होता, कानून होता। कभी विचार करके देखे कि हमने माता पिता का संविधान ठुकरा दिया, हमने संत गुरु महापुरुषों का संविधान ठुकरा दिया, हमने आत्मा परमात्मा का भी संविधान ठुकरा दिया, और हम अपने को बड़े बड़े संत महंत आचार्य गुरु महामंडलेश्वर कहे जा रहे हैं, समाज के अगुआ ठेकेदार कहे जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। जब तक हम अपनी आत्मा के संविधान पर नहीं चलते, और निश्चित है जो अपनी आत्मा के सच्चे संविधान पर चलना शुरू कर दिया, उसका भजन शुरू हो गया, भक्ति शुरू हो गई, तीर्थ शुरू हो गया, व्रत शुरू हो गया, पूजा पाठ शुरू हो गया। अभी हमने बताया था कल शायद वैसाखी पर्व था, आज अम्बेडकर जयंती है, और इसी के साथ नव दुर्गा भी चल रहा है। बड़ी अच्छी बात है, हमारी माताएं बहुत बढ़ चढ़ के व्रत भी करती हैं और पूजा भी करती हैं नव दुर्गा की। ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ थोड़ा हम विचार करके देखें कि 9 दरवाज़ों का ये शरीर रूपी दुर्ग एक किला है, और उसमें आत्मा रूपी दुर्गा शक्ति निवास करती है। अगर वो आत्मा रूपी जो दुर्गा शक्ति है न हो, तो इस दुर्ग का कोई महत्व नहीं होगा जो 9 दरवाजे का है। 9 दरवाजे के दुर्ग इस शरीर में आत्मा रूपी जो शक्ति है, वही सच्ची दुर्गा शक्ति है। और उस दुर्गा शक्ति के लिए व्रत करना, क्योंकि व्रत क्या है? व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत सब झूठ पसारा। जितना हम राग द्वेष करते हैं, जितना छल कपट करते हैं, ये बात मैंने कई बार कही कि पहले हमने देखा था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और कमांड परिवार में रह लेते थे, क्योंकि सरल हृदय था। अब जितनी चतुराई बढ़ती जाती है, क्या कहा? चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। चतुराई के साथ साथ अहंकार बढ़ता है। चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा सादा सरल जीवन ताय आत्म पद दर्शाए। जितना जो सीधा सादा सरल जीवन होगा, उसी को आत्म पद दर्शाएगा, और वही आत्मा के संविधान पर चल पाएगा। तो हम कह रहे थे कि जब बिना पढ़े लिखे लोग होते थे, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो कमांड रह लेते थे, कोई किसी की बेईमानी नहीं करता था। हमने देखा था, ये हमारे ज़माने की बात है, बड़े भाई के नाम ज़मीन होती थी, छोटे भाई आद करके लिख दिए जाते थे, और कोई भी बड़ा भाई बेईमानी नहीं करता था। लेकिन आज 1-1 इंच पर लड़े मरे जा रहे हैं। ये चतुराई चौपट कर रही है। तो माताएं जब भोजन बनाते थी, कमांड परिवार थे, तो जैसे सब्जी अच्छी बन गई, और माताएं जो भोजन बनाती थी, परोसते परोसते सब्जी सब खत्म हो गई, तो माताएं क्या करती थी? थोड़ा नमक रखा, थोड़ी मिर्च रखी, और चटनी बना के रोटी खा लेती थी, और बहुत संतोष में रहती थी, और कभी कोई शिकायत नहीं करती थी आज मुझे सब्जी नहीं मिल पाई। क्योंकि
माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। जिसे परोस रही है वो माँ के ही तरीके से परोसती हैं, ये देखती हैं जिसे हम परोस रही वो उस तृप्त हो गया तो हम तृप्त हो जाएंगे। जैसे माँ बच्चा जब सुखी होता है तो माँ अपने आप सुखी होता, माँ अपने आप सुखी हो जाती, और बच्चा जब दुखी होता है तो माँ अपने आप दुखी हो जाती। ऐसे ही संत सद्गुरु, जो सच्चे संत सद्गुरु हैं, वो अपने स्वार्थ की बात नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि भक्त की खुशहाली ही हमारी खुशहाली है। और इसी तरीके से जब पुराने लोग होते थे तो क्या कहते थे कि आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर न्याय करो, हृदय के तल पर व्यवहार करो। ये सच्चा आत्मा का संविधान है। किसी शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा आत्मा का संविधान है। हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके हम व्यवहार करते हैं, हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके न्याय करते हैं, तो समझो हम आत्मा के संविधान पर चल रहे। ये दुनिया का सबसे बड़ा भजन है, दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है, दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ हवन प्रार्थना है। जब हम हृदय के धर्म कांटे पर तौल करके अपना व्यवहार और जीवन चलाते हैं, और यही महापुरुषों ने किया। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने यही किया। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह रहे थे, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। यथार्थ में हमारे अंदर किसी प्रकार का पक्षपात जब हो जाता है तो निश्चित है पच्छा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। ऐसा नहीं, धार्मिक लोगों में सबसे ज़्यादा पक्षपात होता। इस बात को बहुत गहराई से समझें। हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा देवी, हमारा देवता, अरे क्यों हम भूल जाते हैं? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। क्यों हम भूल जाते हैं? अगर इस बात को हमने समझ लिया तो निश्चित है सारे धर्म ग्रंथ समझ में आ गए। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं जो समझ में न आए, जब तक हम सभी प्राणियों के अंदर परमात्म स्वरूप का दर्शन नहीं करते, आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करते। और जब सभी प्राणियों के अंदर देखेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर आत्मा परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में अंतर कोई नहीं है। जीव और ईश्वर में भेद कुछ नहीं है। देखो बता दें, थोड़ा गहराई से समझो। लक्ष्मण राम से पूछ रहे हैं विश्राम सागर में, हे भैया राम ये बताओ जीव और ईश्वर में क्या भेद है? तो राम समझा रहे हैं, जीव ईश में भेद किम इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में शिव। जीव और ईश्वर में मात्र इतना भेद है, जब तक वो मन की गुलामी में वासनाओं में बंधा हुआ है उसे जीव कहते हैं, और वही जब आत्मा के तल पर जीवन चलाने लगता है उसी को शिव कहते हैं। ये राम समझा रहे हैं लक्ष्मण को विश्राम सागर में। तो इसलिए कतई आप चिंतित न हो, कतई आप धोखे में न रहें कि हम भले ही किसी देवी देवता की पूजा न कर पाते हों, कोई तीर्थ व्रत न कर पाते हों, कोई पूजा पाठ न कर पाते हों, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आत्म पूजा देव न दूजा।
क्या आत्म पूजा करना जानते हैं? अगर आत्म पूजा करना जान गए तो समझो इससे बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं। गीता की अभी बात बता ही दी थी। और क्योंकि देखो, जिसे हम भागवत कहते हैं, जो 7 दिन और 9 दिन कथा कही जाती है, भागवत में क्या लिखा है? पूजा 3 भांति की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। पूजा 3 प्रकार की बताई जाती है। प्रतिमा पूजा यानी मूर्ति पूजा, वैष्णव पूजा यानी संत पूजा, और आत्म पूजा। ये 3 प्रकार की बताई जाती है, ये भागवत कहती है। आगे भागवत में क्या लिखा? उत्तम आत्म मध्यम साधु कछ कनिष्ठ प्रतिमा अपराधु। उत्तम पूजा आत्म पूजा है, और द्वितीय पूजा संत पूजा है, और सबसे कनिष्ठ निकृष्ट पूजा मूर्ति पूजा है। ये भागवत में लिखा है। तो इस तरीके से सबसे जो उत्तम पूजा है आत्म पूजा है। यदि आत्म पूजा होगी तो क्या होगा? हमारा ही घर मंदिर बन जाएगा। एक भजन में कहते हैं, घर ही को मंदिर बने हैं, मंदिरवा में का कर भेजे हैं। यानी घर ही को मंदिर बने हैं। यथार्थ में अगर ये अपना शरीर भी एक घर है, ये हमारा मन भी एक मंदिर है, जिसे हम कई बार कहलवाते हैं कि ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। अगर हमने ये समझ लिया कि आत्म पूजा करने के लिए आत्म पूजा देव न दूजा, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने मन को मंदिर बनाएं, मन को सुंदर बनाएं। ये सबसे ऊंची चीज़ है। और एक बात और बता दें, जितने भी भक्त हुए हैं, मीरा राजरानी थी, मीरा हुई हो, सबरी हुई हो, सबरी की शादी होने जा रही थी, उसके माता पिता ने भेड़ बकरियां लाके बांधे थे। बरातियों को खाने के लिए कोल भील की लड़की थी, वो सबरी की। तो सबरी ने माँ से पूछा, माँ ये सारे भेड़ बकरियां क्यों लाए गए? सबरी की माँ ने कहा कि बेटी तेरी बारात आएगी, बरातियों की खातिरदारी की जाएगी, और इसलिए सारे भेड़ बकरियां ये लाए गए हैं, उनको खातिरदारी की जाएगी, काट के खिलाए जाएंगे। इतने शब्द मात्र से सबरी जाग गई। सबरी ने सोचा, मेरे क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इतने जीवित प्राणियों की हत्या होगी, और वो निकल गई। सबरी कितनी महान हुई, उसने क्या किया? आत्म पूजा की। आप देखें कितनी आत्माओं की सुरक्षा करके वो अपने जीवन को तपाई। और इसी तरीके से जिन जिन महापुरुषों को मानते हैं, उन्होंने सबसे बड़ी आत्म पूजा की। और आज आप अपने हृदय पटल पर लिख लें, सभी लोग, जो भी आत्म पूजा शुरू कर देगा, जो भी अपनी आत्मा के संविधान पर अपना जीवन चलाना शुरू कर देगा, वो सारे शास्त्रों की बात मानना शुरू कर दिया, सारे महापुरुषों की पूजा शुरू हो गई। कोई भी महापुरुष नहीं बचा। सब महापुरुषों की पूजा केवल इसी में है कि हम आत्म पूजा शुरू कर दें, आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर दें। और इसी महामंत्र पर यह निवेदन पूरा था आज का। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। यथार्थ में अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें
सबके अंदर वही परमात्म स्वरूप विराजमान है, वही आत्म स्वरूप विराजमान है। आत्म में परमात्म दर्शे परमात्म में झाई, और झाई में परझाई दर्शे सोई हमारो साईं। कहीं भटकना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाए पले की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यथार्थ में अगर हम सही तरीके से अपने आत्मा के संविधान पर चलेंगे तो बूढ़े माता पिता का तिरस्कार नहीं होगा, बूढ़े सास ससुर का तिरस्कार नहीं होगा। याद रखें, अगर हम अपनी आत्मा के संविधान पर चलेंगे, यदि हम अपनी आत्मा की पूजा करेंगे तो माता पिता का तिरस्कार नहीं होगा, सास ससुर का तिरस्कार नहीं होगा, संत गुरु का तिरस्कार नहीं होगा। एक पद में कहा है, मिलना हो तो हिलमिल लीजिए यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा ज्ञान गुरु मन चेला है। या कि समझ परे सोई मानव नई माटी का ढेला है। बौरा गांव अनोखी बस्ती कोई हंसता कोई रोता है। इस जग की ये बात निराली सुख महंगा दुख सस्ता है। गहराई से समझें, बौरा गांव अनोखी बस्ती। कबीर साहब कहते हैं ये पूरा संसार एक पागलों का गांव नजर आता, इसमें अनोखी बस्ती है। क्यों? कोई हंसता कोई रोता है। एक घर में ही देख लीजिए, रात दिन हाय हाय पड़ी है, कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। दो पति पत्नी मिल जाए एक परिवार में, कोई बच्चा भी ना हो तो वो भी सुखी नहीं है, आपस में झगड़ रहे हैं। तो बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। और इस जग की ये बात निराली, क्या निराली बात है? सुख महंगा दुख सस्ता है। पूरा जीवन लगा देते हैं, एड़ी से चोटी तक लगा देते हैं, जन्म से मृत तक लगा देते हैं। किसके लिए? सुख प्राप्त के लिए। लेकिन सुख नहीं मिलता। किसी बूढ़े आदमी से जाकर पूछो, भैया तुम जीवन भर तुम कितना सुखी रहे, तुम्हें कितना सुख मिला? बूढ़ा आदमी जो मृत्यु के सन्निकट होगा क्या कहेगा? भैया सुख तो हमें कतई नहीं मिला, लेकिन सुख के लिए हम बिछौना जरूर बिछाते रहे, और सुख के पीछे सारे दुख ही का भंडार मिला हमें। सुख महंगा और दुख सस्ता है। दुख बिना बुलाए चला आता, बहुत सस्ता, कोई नहीं चाहता। दुनिया में किसी को पूछ ले, दुख कोई नहीं चाहता, और चाहता है तो कोई बिरला एक भक्त जैसा चाहता। कौन? कुंती ने कृष्ण से कहा था, कृष्ण जब जाने लगे कहा कि बताओ तुम्हें कोई आवश्यकता हो तो। कुंती ने कहा कि हम ये चाहते हैं हमें पग पग पर दुख मिले, विपत्ति मिले। कृष्ण ने कहा ऐसा तो कोई नहीं मांगता, ये दुख क्यों मांग रही? कुंती ने कहा दुख जब आता है तो प्रभु की याद रहती, आत्म परमात्मा की याद रहती, भक्ति की याद रहती, और जो सुख में सब भूल जाते। कबीर साहब क्या कहते हैं? सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। और इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं? इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। और आगे क्या कहते? संत गुरु की बात न माने, पाप में बरसता है। धर्म के नाम पर पता नहीं कितनी औपचारिकताएं करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में नहीं जान पाते कि हम मन क्या है उसे एकाग्र कैसे करें, हमारे अंदर ही हम भजन भक्ति ध्यान साधना कैसे करें, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें। जिन्हें हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, इनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा और गुरु से उस तथ्य को समझना पड़ा। राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुरु आगे आधीन। तो संत गुरु की बात न माने, पाप में बरसता है। चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता है।
अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है। तू तो अजर अमर अखंड अविनाशी था और तू मन के साथ इस कचड़े में पड़ कर के अपने को बंधन में डाल लिया, दुख संकट में डाल लिया। तू तो महाअमृत था, महाशांत था, मुक्त स्वरूप था। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन को समझें और जीवन को समझ करके यथार्थ में अपने आत्मा के संविधान पर चलना शुरू कर दें। हमारा भजन भक्ति पूजा पाठ तीर्थ व्रत और सभी महापुरुषों का आदर हो जाएगा, सभी देवी देवताओं का आदर हो जाएगा यदि हम अपनी आत्मा के संविधान पर चलते हैं तो। और यदि हमने अपनी आत्मा के संविधान को कैंसिल करके कुछ भी करते हैं तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझें। सब घट तेरा साइयाँ सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासुकी जाघट प्रगट होए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। बोलो सदगुरुदेव की।